जय माँ शाकंभरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो आज हम आ गए हैं शाकंभरी माता मंदिर में। आप देख सकते हैं मंदिर का मेन द्वार जो है मेरे पीछे है और सामने ही यहाँ पे जो है मंदिर है। शाकंभरी माता मंदिर जो है जयपुर से अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर है और सांभर से जो है करीबन लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का भारत के अंदर कुल 3 मंदिर है, जिसमें से जो मेन शक्तिपीठ है वो है यूपी सहारनपुर में। उसके अलावा 2 पीठ जो है, एक है सीकर में उदयपुर वाटी में, और जो तीसरा माता का पीठ है वो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सांभर तहसील के अंदर। सांभर से करीबन ये पड़ता है 15 किलोमीटर दूर। माता के मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। माता का यहाँ पे मंदिर की जो स्थापना हुई है कई वर्षों पुरानी हुई है। इस पे अलग अलग कहानियाँ हैं। वो कहानी हम जो है आपको यात्रा के दौरान बताएंगे। चौहान वंश की कुलदेवी भी कहा जाता है। यहाँ पे चौहान जो राजा थे उन्होंने ही माता की यहाँ पे स्थापना की थी और अलग अलग कहानियाँ हैं मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं, आपको मंदिर जो है सामने दिख रहा होगा और इस साइड में आप देखेंगे तो नमक की झील है पूरी। चारों तरफ आपको जितनी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको नमक की झील दिखेगी। इस मंदिर के पीछे जो है अलग अलग इतिहास है, तो वो इतिहास हम जो है आपको और जो मान्यता है वो भी मंदिर में यात्रा के दौरान बताएंगे। तो चलिए यात्रा कंटिन्यू करते हैं। अभी हम जो है आपको माता के इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ पे बहुत समय पहले एक दुर्गम नाम का दैत्य राक्षस था जो कि 100 सालों तक इस धरती पर उसने बहुत ही लोगों को परेशान किया। लोगों को नौबत आ गई कि वो परेशान होकर मर रहे थे। तो सभी ऋषियों ने मिलकर क्या है, भगवती माँ दुर्गा का जो है यहाँ पे यज्ञ किया और माता प्रसन्न होकर यहाँ पे माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने नेत्रों से इस पूरे एरिया में, इस पूरी धरती पे जो है अपने नेत्रों से बारिश करी, जिससे यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो गई, साग सब्जी उग गई। इसीलिए उनको जो है शाकंभरी माता के नाम से यहाँ पे वो विराजित है, इसीलिए उनको शाकंभरी माता कहा जाता है। अभी मैं आपको जो है जो ये चारों तरफ जो नमक की झील है इसका इतिहास बताता हूँ कि ये जो झील है यहाँ पे कैसे बनी थी। शाकंभरी माता को जो है चौहान वंश की कुलदेवी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो महाराजा थे वो यहाँ माता के यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है माता से आशीर्वाद मांगा था। माता ने आशीर्वाद दिया कि आप अपने घोड़े को जहाँ तक दौड़ाएंगे वहाँ तक जो है पूरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान जो है घोड़े से निकले और करीबन 12 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक झाड़ के पेड़ में उनकी जो पगड़ी है वो उलझ जाती है और उसके कारण वो पीछे देख लेते हैं। तो वहाँ तक जो है पूरा चांदी में हो जाता है एरिया। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान जो थे अपनी माता के पास गए और उन्होंने जो है इस वरदान के बारे में बताया कि शाकंभरी माता ने जो मुझे ये वरदान दिया है। बट उनकी माँ ने कहा कि हे पुत्र, इस तरह के वरदान से जो चारों तरफ चांदी ही चांदी हो गई है, उससे सारी चोरी होगी, लूटपाट होंगे, लोग परेशान होंगे, तो ये जो वरदान है ये गलत है। तो माता के पास दोबारा वो आए शाकंभरी माता के पास में और उन्होंने कहा कि हे माता, ये जो आपका आशीर्वाद है इसे आप दोबारा ले लीजिए। तो माता ने कहा कि ये जो आशीर्वाद जो आपको दिया है ये एक कच्ची चांदी है और चारों तरफ ये कच्ची चांदी है और इसको कोई चुरा नहीं पाएगा। तो तब से ये जो है चांदी जो थी चारों तरफ ये जो है नमक में तब्दील हो गई और आपने इसीलिए कहा जाता है कि नमक की कोई भी चोरी नहीं करता है, जो भी नमक को लेगा वो खरीद के इस्तेमाल करेगा। तो यही है इसके पीछे पूरी कहानी। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पूरा झीली झील है और चारों तरफ पूरा नमक है। यह है माता जी का मेन गेट, यहाँ से सीढ़ी जाती है और ऊपर जो है आप सामने देख सकते हैं माता जी का मंदिर है और इस साइड में आप देखेंगे तो पूरी झील है। झील से डायरेक्टली माता जी के मंदिर का रास्ता है। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। अभी हम जो है माता के गर्भगृह में हैं, तो यहाँ पे हम जो पंडित जी उनसे माता की जो है जानकारी ले लेते हैं, पूरा इतिहास जान लेते हैं और माता का जो नाम है वो शाकंभरी क्यों पड़ा है वो भी हम जान लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम शाकंभरी माता के दरबार में आए हैं जो कि सांभर में स्थित है। तो आप हमें हमारे दर्शक को जो है माता जी के बारे में बताएंगे कि माता का नाम जो है शाकंभरी क्यों पड़ा और क्या मान्यता है। तो आप बताइए माता के बारे में। इसका नाम शाकंभरी इसलिए पड़ा, जब 1000 वर्ष तक अकाल पड़ गया, सभी प्रजाएं मरने लग गई, हाहाकार मचा, तब सभी देवताओं ने देवी की प्रार्थना की यहाँ के कि माँ हमको वर्षा करो। तो इसने अपने नेत्रों से वर्षा करके साग सब्जी उत्पन्न किए, उससे प्रजा का पालन हुआ, उससे इसलिए इसका नाम जो है शाकंभरी पड़ा। ये जो है साग सब्जी का इसका भोग लगता है, न कोई मदिरा न कोई मीट मांस का इसका कोई भोग नहीं है। सिद्धरात्रि का ये रूप है। साग मतलब हरी सब्जी। हरी सब्जी से पैदा हुआ ना, साग सब्जी पैदा हुआ, बरसात हुई शाकंभरी के, इसलिए 1000 नेत्र है, उससे जल की वर्षा हुई थी, उसी साग सब्जी पैदा हुआ, इसलिए प्रजा ने पालन किया, जिसका नाम शाकंभरी है। कौन सी सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था? ये 608 में।
608 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। जी। माता कौन से वंशज की कुलदेवी है? ये सर चौहान वंश से जो जाति हुई, पृथ्वीराज चौहान वंश से जो जाति हुई उनकी कुलदेवी है। एक सर महाराज हमने इसका इतिहास भी जाना, नमक का झील का भी, तो आप बताएंगे वो नमक की जी, झील? नमक का इतिहास ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसको यहाँ से वरदान मिला हुआ है कि तू जितनी कोस में घोड़ा घुमाएगा उतनी कोस में चांदी की खान हो जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान को वरदान दिया। पीछे मुड़ के मत देखना, पृथ्वीराज चौहान को बोला तो वो 12 कोस तक घूमता है, तो उसका साफा किसी पेड़ में पीछे अटक के देखता है तो चांदी चांदी नजर आती है। तो चांदी का वरदान लेके अपनी स्वयं की माँ के पास में जाता है, माँ मेरे को आज ये वरदान मिला है। तब फिर उसकी माँ बोलती है बेटा कौन खाएगा, कौन यहाँ कट के हत्याएँ होगी, ये सब कुछ होगा। तो वापस आराधना करता है देवी को कि आपने जो वरदान दिया उसको वापस लो। तो भविष्यवाणी होती न कोई लूटेगा न कोई चोरी होगी, कच्ची चांदी जो जितना भी नमक का प्रादुर्भाव है ये सब इसकी माया है। कोई केमिकल नहीं डलता है, कोई सिस्टम नहीं, प्राकृतिक जो सांबर की वर्ल्ड फेमस झील है वो शाकंभरी की देन है। ये दूध परिवार द्वारा तैयार किया गया महल है और आने वाले समय में, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको यहाँ पे राजस्थान की जो लोक कलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। और सामने आप मेरे सामने देख सकते हैं कहीं दूर तक फैला हुआ, जिसका शायद अंत है कि नहीं है, इसी झील में पीके मूवी की शूटिंग भी हुई है। और दूर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ झील का ही एरिया नज़र आएगा। हम जहाँ मंदिर में खड़े हैं वो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, वो मिडिल पार्ट है। जितनी झील आपको सामने दिख रही है उतनी ही झील आपको पीछे चारों तरफ दिखेगी। ये चारों तरफ से बीच में घिरा हुआ मंदिर है शाकंभरी माता का मंदिर। अभी हम जो है माता के दरबार में और काफ़ी सारे भक्तगण जो है दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारे साथ एक पूरी फैमिली अभी जुड़ी है जो यहाँ माता के दर्शन के लिए आए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? मनोज जंगे। तो अभी आप कहाँ से आए? हम अलवर राजगढ़। अलवर राजगढ़ से आए। तो ये आपकी क्या कुलदेवी है या दर्शन के लिए आए? कुलदेवी है, माता की शादी हुई है। अच्छा अच्छा। फोटो करने आए। तो शादी की आप धोख लगाने आए? तो एक बार जोर से बोलिए जय माता की। तो अभी हम जो है माता के हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं। अभी आप पीछे देख सकते हैं झील के अंदर जो है एक भैरू जी महाराज का मंदिर भी है, तो उसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि हर जगह की मान्यता होती है कि मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरू जी के अगर दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन नहीं माने जाते हैं। तो चलिए हम आपको भैरू जी के भी दर्शन करवाते हैं। और अभी हम जो है झील में चल रहे हैं, झील के बीचों बीच ये मंदिर है। अभी हम जो है भैरू जी महाराज के मंदिर के अंदर है, दर्शन करने के लिए आए और यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी भी है, तो इनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जय भैरू जी महाराज की। जय भैरव जी महाराज। भैरू जी महाराज को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है महाराज? भैरवनाथ को यहाँ लाखड़िया भैरव जी के नाम से ये मंदिर प्रचलित है। और इसमें क्या है कि जैसे प्रत्येक माता के मंदिर के सामने भैरव का स्थान होने का तात्पर्य ये है कि भाई ये एक तरीके से इनके रक्षक भी होते हैं और सूचक भी होते हैं। हर सूचना का ध्यान रखने का इनका कार्यक्रम रहता है। फ्रेंड्स, ये था शाकंभरी माता मंदिर का दर्शन। ऐसे ही वीडियो, अद्भुत कहानियाँ, इतिहास जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।